सभी आदरणीय शिक्षकों को नमस्कार। और जिन जिन से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है किसी भी रूप में, चाहे वो मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, नर्सरी क्लास है, बड़ी क्लास है, या जीवन में जो शिक्षाएं मैंने ग्रहण की हैं जिनसे भी, उन सभी को सादर प्रणाम और हर रोज़ प्रणाम और जीवन भर प्रणाम। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले समझ में आ गई थी, अब और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। तो जो भी चीज़ हम आज सीख रहे हैं, जहाँ से भी सीख रहे हैं, उसके प्रति हमें एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें करना है वो सिर्फ इतना है कि जहाँ से भी कुछ लें उसको धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, अच्छा महसूस करें, उसको भी अच्छा महसूस कराएं। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने बेहतरीन टीचर्स मिले। मुझे बहुत सारे टीचर्स याद हैं, सेकंड क्लास से लेकर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड देन सेवन्थ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ एंड ट्वेल्थ में भी, और कॉलेज में भी भट्ट सर थे कॉलेज में, इंग्लिश के लेक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो लोग याद हैं। और मेरे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं जिनको मैं याद हूँ। मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ इस मामले में। टीचिंग जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशनली अगर आप उसको करेंगे पैसे के लिए, फाइनेंशियली अगर हेल्प के लिए करेंगे, तो आपको आनंद नहीं आएगा इसमें। डेफिनेटली आप हमेशा भाग दौड़ में व्यस्त रहेंगे। अगर आप इसको पैशनेटली करेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी एक तो सुख की खदान है ये। बट वी हैव टू डू इट पैशनेटली। यू शुड बी पैशनेट फॉर द चिल्ड्रन, हाउ टू मोल्ड दोज चिल्ड्रन इनटू द लीडर्स ऑफ टुमारो। और आज की जो ज़िंदगी है उसमें टीचर का ये मुख्य रोल हो जाता है कि उसको हर तरह से संयम बरतते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को आगे लेके बढ़ना पड़ता है। बच्चे उनसे ज़्यादा जानते हैं उन चीज़ों को। तो अब आप एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। टीचर खाली एजुकेशन देने का ज़रिया नहीं रह गया है आजकल। टीचर मोल्ड करने का ज्ञान तो भरा पड़ा है हर जगह। आप टच कीजिए ना, फ़ोन को टच कीजिए, क्या क्या ज्ञान चाहिए आपको, आपको ला के देगा। टीचर से पहले बच्चा निकाल देगा। तो ज्ञान देना, पढ़ाना, नोट्स देना, दिस इज़ नॉट एक्चुअली द जॉब ऑफ द टीचर नाउ इन प्रेजेंट कंडीशंस। द टीचर्स जॉब इन प्रेजेंट कंडीशन इज़ टू प्रोवाइड द नो हाउ, हाउ टू गेट, कहाँ से लेना है, क्या क्या लेना है, वो चीज़ें टीचर का रोल रह गया। तो इफ़ यू कैन वर्क हार्ड टुवर्ड्स दैट, यू कैन मोल्ड द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन द वर्ल्ड टू रन दिस वर्ल्ड। तो मैं दोबारा से आभारी हूँ सभी उन शिक्षकों का, एक एक शिक्षक का। अब मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें मेरे बहुत सारे सीनियर साथी हैं, गज़ब के लोग हैं साहब। इतनी चीज़ें सीखता हूँ जितनी पढ़ाई के दौरान नहीं सीखी। और सिस्टम ने मुझे जो मैंने काम स्टार्ट किया वो इतना, उसने मुझे किताबें पढ़ने पर फोकस कराया कि जितनी मैंने पढ़ते समय किताबें नहीं पढ़ी। तो डेफिनेटली हर फील्ड अलग अलग है और हर फील्ड में अलग अलग तरह के गुरु होते हैं। गुरु का सम्मान कीजिए। गुरु सम्मान योग्य है तभी वो आपको बदल पाएगा कुछ ना कुछ। अगर आप गुरु का सम्मान नहीं कर रहे तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं होगा। तो आई बो माई सक्सेस, माई लाइफ, माई एवरी एजुकेशन, एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव लर्न फ्रॉम एनीबडी टू माई टीचर्स, एंड आई लव दैम एंड आई विल ऑलवेज लव दैम। थैंक यू टीचर्स, आशीर्वाद दें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स। लोग कहते हैं प्रेजेंट में जियो, लेकिन प्रेजेंट में कैसे जियो इसको कौन बताएगा? प्रेजेंट में जियो ठीक है, आपने बता दिया, पर प्रेजेंट में कैसे जियो? प्रेजेंट में ऐसे जियो जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ इस लंबी रोड पे, तो ये वॉकिंग का मैं इंजॉयमेंट करूँ, इस सीनरी का इंजॉयमेंट करूँ, आसपास मेरे जो पेड़ पौधे, जो सड़क, पत्तियाँ, जो भी कुछ है, उनको मैं अप्रिशिएट करूँ, उनको इंजॉयमेंट करूँ, इस पल में जीऊँ। इस पल में जीते हुए मैं ये ना सोचूं कि क्या पास्ट में हो गया था, क्या फ्यूचर में होने वाला है। इसे कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट। ये एंजॉय करो, क्योंकि हो सकता है कल आप इतने कामयाब हो जाएं, इतने बड़े लेवल पे चले जाएं कि आपको पैदल चलने का मौका ही ना मिले। दोस्तों, ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। सो लिव इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय द लाइफ दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू बाई गॉड। जो भी पल आपको दिए हैं वो भगवान ने दिए हैं, कुछ सोच समझ कर दिए हैं दोस्तों। एंजॉय करो। हाय, नमस्कार दोस्तों। फील्ड वर्क कंटिन्यू है और बहुत ही सुहाना मौसम है। आप देखिए ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं एंड मैं अभी फील्ड के लिए निकला हूँ। एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग के लिए भी जा रहा हूँ और आज कम से कम 7 से 8 लोगों से मुलाकात रहेगी।
दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम बड़ा होगा तो क्या आपको काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगी, एक सहारा मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगी। और जब जब आपका ड्रीम छोटा होगा या जब जब आपका ड्रीम नहीं होगा तो आपको काम करने में कंप्लेंट्स नज़र आएंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट सून, जल्द मिलते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन एंड बाइकिंग इज़ ऑल्सो माई पैशन। एंड अभी मैं आउटडोर में हूँ। बहुत सुनहरा मौसम है, मस्त मज़ा आ रहा है और मीटिंग्स का दौर चला हुआ है। आज संडे है, संडे को पूरा यूज़ करना है। फ्रेंड्स, एक ही बात ध्यान रखिए, सिर्फ आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़े होने चाहिए और उसके साथ आपको आपके अपलाइन का सपोर्ट पूरा होना चाहिए। और अपलाइन के सपोर्ट के लिए आपको एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम, और वो काम है just blindly follow that upline, that active, that glowing, that upline who has caring attitude. So love you all. मिलते हैं जल्द, बाय। मेरे पीछे जो ऊपर पहाड़ी पर आप मंदिर देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जहाँ पे कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। और पीछे जहाँ पे हमने भी ड्राइव किए, जीप वगैरह ड्राइव किए, कैमल सफारी की है, वो वही स्थान है सारा जहाँ पे सारी मूवी की शूटिंग हुई है। करण अर्जुन मूवी का जो मंदिर है सीन, वो यहाँ पे पीछे मेरे आप देख रहे हैं। एंजॉय लाइफ, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लिविंग पुष्कर नाउ एंड it's a wonderful trip it had been all through the 3 days and 2 nights. We enjoyed a lot, and in the end also I can show you the scenic surroundings of this place. So anything that makes you laugh, makes you cry, makes you enjoy is wonderful for life. So see you in the next trip in Malaysia. तब तक बीच में वीडियोस आते रहेंगे, बट टूर का वीडियो मलेशिया से ही आएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप? हर पल नया एक्सपीरियंस होता है। अभी मैंने जस्ट महसूस किया कि जब भी आप किसी की बात का जवाब ना देकर शांत और मौन हो जाते हो तो विद इन 5 मिनट्स आपको अंततः ऐसी ऐसी खुशी मतलब महसूस होती है, वाह तूने कितना गज़ब कर दिया यार, तूने उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि जो भी जवाब हम देंगे वो डेफिनेटली करारा जवाब होगा। करारा समझते हैं ना? इट विल हिट द हार्ट and it will destroy a person's what you capability to do something, कुछ करने की क्षमता को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो देखा मैंने, शांत हो जाओ, मज़ा, बड़ा मज़ा आता है। लिव लाइफ, ओके, बाय बाय, इट्स इवनिंग टाइम, सी द सनसेट बिहाइंड मी इज गोइंग डाउन, वाओ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप? हर पल नया एक्सपीरियंस होता है। अभी मैंने जस्ट महसूस किया कि जब भी आप किसी की बात का जवाब ना देकर शांत और मौन हो जाते हो तो विद इन 5 मिनट्स आपको अंततः ऐसी ऐसी खुशी मतलब महसूस होती है, वाह तूने कितना गज़ब कर दिया यार, तूने उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि जो भी जवाब हम देंगे वो डेफिनेटली करारा जवाब होगा। करारा समझते हैं ना? इट विल हिट द हार्ट and it will destroy a person's what you capability to do something, कुछ करने की क्षमता को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो देखा मैंने, शांत हो जाओ, मज़ा, बड़ा मज़ा आता है। लिव लाइफ, ओके, बाय बाय, इट्स इवनिंग टाइम, सी द सनसेट बिहाइंड मी इज गोइंग डाउन, वाओ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिल कटारिया और बेहतरीन समा है। आई एम इन द गार्डन ऑफ द स्कूल, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा है ये, 7-8 बीघे का है। इट्स रियली फैंटास्टिक। अभी दोस्तों बहुत बड़ा हम ट्रिप करके आए हैं पुष्कर में। बहुत बड़ी प्लानिंग्स हुई है। खान सर ने अभी मसूरी में एक प्लान किया है। अप्रैल के महीने में एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग, 3 रातें 4 दिन, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। सोच के देखिए, मसूरी में आप कम से कम एक वीक हो जाएगा, सारा टोटल मिला के आवर्स काउंट करें, बहुत ही शानदार रहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि दोस्तों, बिज़नेस क्या है? बिज़नेस इज़ नथिंग। अभी रूपांतरण यात्रा चल रही है। बिज़नेस इज़ नथिंग। बिज़नेस इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द एक्शन।
एक्शन के अंदर सम्मिलित होना ही बिजनेस है। आप एक्शन के अंदर हैं तो आपका बिजनेस है, आप एक्शन से बाहर हैं तो आपका बिजनेस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। ये गणित बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ये ज़्यादा इसको रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस क्या है और कैसे करूँ और क्या होगा। नथिंग, इट्स वेरी सिंपल। बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, बी इन्वॉल्व, लोगों से मिलें, बात करें, खुश रहें, इंजॉय करें, टेंशन ना लें। टेंशन लेंगे तो बड़ा चैलेंज आएगा। सो फ्रेंड्स, दोबारा मिलते हैं आपसे। लाइफ इज़ वंडरफुल, लिविंग टू द फुलेस्ट। थैंक यू, लव यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिल कटारिया और बेहतरीन समा है। आई एम इन द गार्डन ऑफ द स्कूल, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा है, ये 7-8 बीघे का है। इट्स रियली फैंटास्टिक। अभी दोस्तों बहुत बड़ा हम ट्रिप करके आए हैं पुष्कर में। बहुत बड़ी प्लानिंग्स हुई है। खान सर ने अभी मसूरी में एक प्लान किया है। अप्रैल के महीने में एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग, 3 रातें 4 दिन, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। आप सोच के देखिए, मसूरी में आप कम से कम एक वीक हो जाएगा सारा, टोटल मिला के आवर्स काउंट करें, बहुत ही शानदार रहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि दोस्तों, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज़ नथिंग। अभी रूपांतरण यात्रा चल रही है। बिजनेस इज़ नथिंग। बिजनेस इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द एक्शन। एक्शन के अंदर सम्मिलित होना ही बिजनेस है। आप एक्शन के अंदर हैं तो आपका बिजनेस है, आप एक्शन से बाहर हैं तो आपका बिजनेस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। ये गणित बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ये ज़्यादा इसको रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस क्या है और कैसे करूँ और क्या होगा। नथिंग, इट्स वेरी सिंपल। बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, बी इन्वॉल्व, लोगों से मिलें, बात करें, खुश रहें, इंजॉय करें, टेंशन ना लें। टेंशन लेंगे तो बड़ा चैलेंज आएगा। सो फ्रेंड्स, दोबारा मिलते हैं आपसे। लाइफ इज़ वंडरफुल, लिविंग टू द फुलेस्ट। थैंक यू, लव यू। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बेहतरीन होंगे। मैं भी सिस्टम और अपलाइन का इतना योगदान है कि हमेशा खुद को बेहतरीन महसूस करता हूँ और अच्छा लगता है। एक बात दिमाग में आई और जस्ट क्लिक हुआ कि अभी शेयर कर लूँ तो बढ़िया है, बाद में फिर स्लिप हो जाती है और उस तरह के भाव नहीं आ पाते हैं। इट मीन्स जो भी काम आप जब करने का भाव आए तभी उसको कर डालिए, अदरवाइज़ बाद में उसको कर भी देंगे तो वो भाव नहीं रहेगा। बहुत गहरी बात है, 2 सेकंड के अंदर नहीं बताई जा सकती है। कभी अलग से बात कीजिए तो समझाई जाएगी। समझाई का गलत वर्ड है, बताई जाएगी, शेयर की जाएगी। मेरे मन में अभी जो आया वो है ये कि जब भी कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचता है, शेयर करता है, या किसी के लिए, जैसे सपोज़ करो रूम रेंट पे दे रहा है, या कोई सामान बेच रहा है, या व्हाटएवर जो भी सर्विसेज सेल कर रहा है, तो जो उसका भाव उस चीज़ को सेल करते समय है, उसको रेंट पे देते समय है, जैसे ही वो कार्य पूरा होता है, सेल होती है, रेंट पे दे दिया जाता है, या उसका जो कार्य था जहाँ तक उसको हो जाता है, तुरंत उसके 5 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति के, उस सेल करने वाले व्यक्ति के, उस रेंट पे देने वाले व्यक्ति के, उस चीज़ को आपको देने वाले व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं, तौर तरीका बदल जाता है, बात करने का अंदाज़ बदल जाता है। और यही मैंने देखा, स्कूल के बारे में भी है। स्कूल में जब आपको अपॉइंट करते हैं तो आपसे क्या बात की जाती है, और जब आप अपॉइंट हो जाते हैं तब आपसे क्या बात की जाती है, बहुत सारी चीज़ें सब। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ मुझे क्लिक किया कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। अगर आपके भाव वही रहें जो आपके भाव तब थे जब आपने उसको सेल किया, जब आपने उसको अपॉइंट किया, जब आपने उसको बेचा, तो जो आगे का जो कार्य है वो आपका कम से कम ये मान लो मोर देन 50% आसान हो जाएगा। वो व्यक्ति जिसको आपने वो चीज़ सेल की, अपॉइंट किया, रखा, बेचा, वो व्यक्ति आपकी बात का माउथ पब्लिसिटी का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। लेकिन उसी को हम खो देते हैं, उल्टा हो जाता है। हमारे शब्द बदलते हैं, हमारी सोच, हमारी बातचीत का तरीका बदलता है, और जिसको हमने अपॉइंट किया था, जिसको हमने सामान बेचा था, वो व्यक्ति अच्छा बताने के बजाय हमारे कामों को आप खुद समझदार हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, ट्रू टू योर वर्ड्स, लव यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रिज।